अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुद्दा नंबर 11। हुक्म मानो अल्लाह का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और साहिब अमर का। सूरह निसा आयत नंबर 59 59। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल का। अब यहाँ तक की तो बात समझ में आती है हमारी कि हमको किसका हुक्म मानना है। अल्लाह का। अल्लाह के अहकामात कहाँ पर है? कुरान में मौजूद है। फिर और किसका हुक्म मानने का है? रसूल का। वो भी बात समझ में आती है। जिस वक्त में आप सल्लम साहबा रज़ी अल्लाह अजमैन के बीच में थे, मौजूद थे, तो उस वक्त में कोई परेशानी कुछ नहीं जाती थी। अल्लाह का हुक्म भी मौजूद मौजूद था, आप सल्लम भी उनके बीच में थे। तो जैसे अहकामात थे उसी मुताबिक आप सल्लम भी फैसला देते थे। आप सल्लम उसी तरह के मामला बतलाते थे, वही अहकामात लोगों तक के पहुंचाते थे। और तुम में से जिन लोगों को काम चलाने के लिए साहिब इख्तियार बनाया गया हो उनका, यानी साहिब अमर का। फिर आगे क्या फरमाता है अल्लाह? क्या तुम में से जिन लोगों को काम चलाने के लिए साहिब इख्तियार बनाया गया है, यानी साहिब अमर का, उनका उनका भी हुक्म मानना है। मतलब आगे के ज़माने के लिए वो गाइडलाइन भी इस आयत में कर दी गई कि अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो, और जो साहिब अमर है, जो काम चलाने वाले, जैसा खलीफा या और कोई मामले में जो जिम्मेदार किस्म का, आज कहीं का सरपंच इस्लामी कायदे के हिसाब से अगर वो फैसला करना चाहते हैं, वो घर का जिम्मेदार, किसी ख़ानदान का जिम्मेदार, कोई कबीले का जिम्मेदार, सारी चीज़ें आई, बनाया गया उनका। फिर भी अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ हो जाए तो सब मिलकर रुजू करो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। फिर किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो फिर सब मिल के किधर रुजू करना है, किधर अपना राब्ता कायम करना है? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो कंडीशन दिया अल्लाह ताला कि अगर तुम वाकई आखिरत पर और अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो, तुम अपने आप को अल्लाह के बंदे समझते हो, तुम ईमान वाला समझते हो, और गैब पर तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा यकीन है, तो तुमको कहाँ पलटना पड़ेगा? आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमारे बीच में नहीं, इख्तिलाफ हो तो किधर पलटना पड़ेगा? अल्लाह उसके रसूल की तरफ। तो पहले हम अल्लाह की बात देखेंगे, कहाँ मौजूद है अल्लाह की बात? तो कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने फरमा दिया, कोई गीली या सूखी चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र हमने कुरान में ना किया हो। फिर वो चीज़ भी मौजूद है कि जब भी किसी मसले पर कोई मसला समझना चाहते, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके कौल भी मौजूद है। किसी मसले पर उनको जब परेशानी जाती तो बार बार कुरान पढ़ते, उनके कौल मौजूद है। तो हमको बार बार कुरान पढ़ने में उस मसले का हल मिल जाता। हर गीली और सूखी चीज़, सारी चीज़ कुरान में है। वो चीज़ भी सिर्फ गौर और तदब्बुर करने की ज़रूरत है। रुजू करो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अब रसूल तो मौजूद है ही नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, कुरान की तरफ। अब उसके अलावा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले हैं वो हमारे दरमियान है। वो भले ही राइटिंग में हो या राइटिंग में ना हो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए उसके 200-250 साल बाद हदीसें लिखी गई, लेकिन ओरली तौर पर लोगों के दरमियान में थे वो फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो बयान किए जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फैसला किए, ऐसा किए। कई बातें हदीस यानी बात वो थी, प्रचलित थी, लेकिन बयान करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक के मौजूद रहे तो मना नहीं किया, लेकिन कोई चीज़ लिखवाई नहीं अपनी। कुरान के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ नहीं लिखवाई, ये भी चीज़ मौजूद है, लेकिन बयान करने से भी मना नहीं किया। फिर ये भी फरमा दिया अंदेशा कि मैंने
जो कहा मैं उसका मुकल्लफ हूँ। किसी ने क्या समझा और क्या अमल किया, मैं उसका मुकल्लफ नहीं हूँ। कि किसी ने क्या सुना और क्या समझा, मैंने जो कहा मैं उसका मुकल्लफ हूँ। और किसने क्या सुना और क्या समझा, उसका मुकल्लफ मैं नहीं हूँ, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। वो है कि आप सब ने कुरान के अलावा कोई किताब लिखा के नहीं गए। फिर हम क्या देखेंगे कि सब मिलकर रुजू करो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान वाले हो तो असल में क्या है, अल्लाह का दीन जो है, दीन यानी वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, ये दीन हक़ है। कुरान में क्या है, असल में कानून है, फितरी दीन है। जैसा फितरत में वही है, जैसा कोर्ट के फैसले होते हैं ना, कोर्ट में कोई केस चलती है, कोई फैसला होता है कोर्ट में, वकील जिरा करता तो वकील क्या करता, कोई बात अपनी समझाने के लिए, मनवाने के लिए, पेश करने के लिए, उसी टाइप की जो केस होती है और वो डिसीजन जो होता है उस केस में पर्टिकुलर, तो हाई कोर्ट के फैसले का रेफरेंस देता, संदर्भ देता, हवाला देता कि हाई कोर्ट का फला सन में, ये 20 साल पहले, ये 25 साल पहले, ये 50 साल पहले, 30 साल पहले जो फैसला आया था, इस टाइप की केस थी, बिल्कुल इसी तरह की केस थी। और कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में, संविधान में उसकी तरतूद है और ऐसा ऐसा फैसला आया था, उसका रेफरेंस देता हो। तो वो हाई कोर्ट के फैसले को लोअर कोर्ट मानती, यानी ये डिसीजन का जो रेफरेंस दिया वो हिसाब से फैसला देती कि ठीक है ये तो संविधान में है ऐसा, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का ऐसा फैसला आया था और उसी टाइप की ये केस है, तो वो जो फैसला आया था उसके मुताबिक फैसले का डिसीजन दे देता हूँ। कौन? मैजिस्ट्रेट। वही चीज़ है, सब मिलकर रुजू करो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। तो जब हम वो हदीस में देखेंगे कोई बात, आप सल्लम का कोई फैसला या आप सल्लम की बात, तो गोया के कुरान के हुक्म के खिलाफ ना नहीं है। अगर वो बात, वो फैसला, वो बात, वो एटीट्यूड जो कुरान की आयत की तर्जुमानी करता, तो हम उस फैसले को मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल यही फैसला दिया होगा। क्यों कि हाई कोर्ट से भी ज़्यादा हाई कोर्ट आप सल्लल्लाहु की कोर्ट है कि आप सल्लल्लाहु में जो फैसला दिए थे किसी केस के मामले में या कोई बात के मामले में जो कुरान की आयत से बिल्कुल मेल खाता, तो गोया कि हम उसी तरह से उसके मुताबिक हम फैसला लेंगे। किसका, किसी बात पे इख्तिलाफ हुआ अगर, तो हम समझेंगे कि नहीं ये इस तरह से बात मानी जाएगी, ये आयत उधर तर्जुमानी करती, ना कि ये कि हम बस ये समझे कि भाई कोई चीज़ है, कोई हदीस है तो हम उसको मानने से इनकार कर दें, उस पर गौर करने को तैयार नहीं हम। तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि बस हम चाहते कि बस कुरान, अहले कुरान बन के रह जाएंगे और आप ससल में सिर्फ थ्योरी बता दिए, प्रैक्टिकल किए नहीं, कोई मामला तो आप सब तक के आए नहीं, इस तरह से बात हो जाएगी। तो वो लेखी ना होने के बावजूद भी हम वो जो बात है अगर राइटिंग में है या ओरल भी कोई कहता है, लेकिन जब हम कुरान से उसको टटोलेंगे और वो आप सल्लम की बात कुरान की आयत से टकरा जाए, कुरान के कायदे से टकरा जाए, तो फिर हम वो बात नहीं मानेंगे, बावजूद इसके कि वो बात, वो हदीस बुखारी की हो, मुस्लिम की हो। क्यों कि वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि आप सल्लम दो बात पेश ही नहीं कर सकते, ऐसी बात जो कुरान में हुक्म मौजूद है और एक वो बात जो कुरान के हुक्म के खिलाफ टकरा जाए। और वो आप सल्लम की बात देखिए अथेंटिक के बड़े मोतबर ज़रायों से आई है, लेकिन भाई कुरान के कायदे के खिलाफ जा रही है, तो आप सल्लम दो बात तो नहीं कह सकते कि कुरान के खिलाफ कोई डिसीजन दिए होंगे या कुरान के ये किए होंगे। जैसा जिना के मामले में आता, जिना की सज़ा क्या है कुरान में, संसार कर दो, लेकिन कुरान में नहीं है। जिना की सज़ा जो कुरान में है 100 कोड़े मारो, इस तरह से है, सॉरी संसार कर दो कुरान में नहीं है। लेकिन आप सल्लम ने सज़ाएँ दी, केस आई एक खातून की और दीगर जो केस आती थी, एक कायदा खुल के सामने आया, आप सल्लम ने जो बताया कि संसार भी किया, आप सल्लम कोड़े भी मारे गए, संसार भी किए गए। अब कुरान में तो है नहीं संसार कर दो, पत्थर से मार डालो जानी को, तो फिर कैसा?
तो वहाँ हमको जब कुरान पढ़ेंगे हम, तो वहाँ हमको बाकायदा दिखेगा कि संसार आपस हम किसको करते थे, जो शादीशुदा थे। अब वो जिना करता था, मर्द हो चाहे औरत, तो उसको संसार कर दिया जाता था। क्यों? कि उसके पास में व्यवस्था मौजूद थी, प्रोविजन मौजूद थी, उसकी बीवी थी या उसका शोहर था, बावजूद उसके उसने फिर भी मुंह मारा दूसरी जगह। फिर माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल, उस पर भी हम गौर करेंगे, जो मौजूद है हमारी माँ का कौल, कि जब भी किसी गैर महरम पे तुम्हारी निगाह पड़े तो फ़ौरन अपनी बीवी से रुजू कर लो, यानी अपनी बीवी की तरफ अप्रोच हो जाओ। तो दिन और रात की कैद भी नहीं है, फ़ौरन अपनी बीवी की तरफ रुजू हो जाओ, क्योंकि उसमें वही है जो तुम्हारी बीवी में है। वो जो गैर महरम खातून है उसमें वही है जो तुम्हारी बीवी में है। देखिए हमारी माँ हमको क्या कायदा बता रही है, कितनी प्रॉपर गाइडलाइन दे रही है। इतना सब होने के बावजूद भी उसने मुंह मारा बाहर, तो फिर उसने क्या किया? कुरान में कायदा मौजूद है, फिसाद से बेहतर कत्ल है, कि कोई अगर फिसाद पर उतर आया तो फिर उसका कत्ल कर दो। फिसाद उसको कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाए, हर वो चीज़। तो गोया कि क्या होगा, प्रोविजन थी, घर में व्यवस्था थी, और उसमें वही मज़ा वही बात थी जो बाहर मिलता था, फितरी तौर पर है, कोई अलग चीज़ नहीं होती। लेकिन फिर भी उसने मुंह मारा, यानी उसने कैसी हरकत की? सुअर जैसी हरकत की। इसलिए कुरान में आता है हमने इनको बंदर बना दिए, बंदर यानी नकल करना, हमने इनको सुअर बना दिया, इनकी सिफत सुअर की, यानी घर का जो घर में होने के बाद में भी बाहर मुंह मारा। जैसा काजू किशमिश फ्रूट कितनी भी उम्दा ग़िज़ाएँ रख दो सुअर के सामने, और दूसरी तरफ रखो मैला, तो बराबर मैले पे मुंह मारेगा वो सिफत आ जाना। हम ये समझते उन आयतों को भी कि वो बंदर बन गए थे, वो सुअर बन गए थे। ऐसा नहीं भाई, वो फितरत, वो सिफत आ जाना उसमें, कि बस झूठ बोलना चालू, कम तोलना चालू, हक की गवाही देने को तैयार नहीं, लेकिन कपड़े बराबर वैसे पहने जा रहे हैं, वज़ा और कता बराबर वैसी है। आप ससम कैसे चलते थे मैं ऐसा चलूँगा। आप ससम की दाढ़ी कितनी बड़ी थी, वो भले कहीं मौजूद ना हो, किसी ने बता दिया हाँ ऐसी थी, इतनी ऐसा, बराबर वो स्टाइल का। आप ससम को मीठा पसंद था तो मीठा भी खाता है बाकायदा, लेकिन आप ससम को हक की गवाही देना पसंद था ना। झूठी गवाही मत दो, अगर गवाही तुम्हारे माँ बाप के ख़िलाफ़ में जाती तो भी हक की गवाही दो। तो वहाँ बराबर एक्सीडेंट हुआ तो गवाही देने को तैयार नहीं, किसी का मर्डर हुआ मौजूद होने के बाद में टीवी में दिखता बाकायदा, लेकिन फिर भी मैं नहीं था, मैं उधर गया था, मैं नमाज़ू गया था, तरह तरह के मरहले ला के खड़े कर। ये चीज़ वो है मामला। बीवी होने के बाद में भी बाहर मुंह मारता, उसकी सज़ा क्या है? जीने की सज़ा संसार कर दो, यानी फिसाद से बेहतर कत्ल है। जब हम आयतें पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, वो फैसले जो कुरान के मुताबिक रहेंगे, हम उसको बिल्कुल सरे तस्लीम खम करेंगे। और जो फैसला कुरान के ख़िलाफ़ दिखेगा तो हम उसको ये समझेंगे कि यहाँ ये कहीं ना कहीं गड़बड़ की गई। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर ही नहीं सकते, या वो चीज़ बयान ही नहीं कर सकते जो कुरान की आयत के ख़िलाफ़ बात जा रही है। लेकिन हमको आयत मालूम रहेंगी तभी तो हम ऐसा करेंगे ना। फुरकान जांचने वाला आला कुरान, हक और बातिल के फ़र्क को खोल के रख देने वाली किताब, तो वो आला रहेगा तभी हम चेक करेंगे ना। सुनार के पास में आला रहेगा सोने को चेक करने का, तो ही चेक करेगा ना। सुनार के पास जाते हैं, आला मौजूद नहीं, या वो सलाहियत मौजूद नहीं चेक करने की, अंधी तकलीफ चल रही है, तो फिर क्या चेक होगा? फिर कभी चेक करने भी जाते तो चेक करने सुनार के पास में कि भाई चेक करो, 10 पीढ़ी 7 पीढ़ी से हम सोना समझ रहे थे इसको, अभी आला है आपके पास में, आले से चेक करो ये सोना खरा है कि खोटा है। आला लगाया, सुनार ने चेक किया, अरे भाई ये तो सोना है नहीं, ये तो पीतल जैसी कोई धात है जिसकी कोई कीमत और वक़्त नहीं। अरे नहीं, ऐसा कैसा हो सकता, ये तो हमारी 7 पीढ़ी जिनको हम बहुत मोतबर समझते थे, कड़ी से कड़ी मिलती आई, वो लोग गलत है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास में चेक करने गए, अब सुनार कुछ बदमाश बता रहे, सुनार बदमाश है, हमारा जो सोना था उसको गलत बताया, वो मुनकर है, वो इनकार करने वाला है।
उसने इनकार किया अच्छे सोने से, खालिश सोने से, प्योर सोना है। क्यों? कि कड़ी से कड़ी मिली ना। फिर सुनार के पास में क्यों गया था? सुनार के पास जाता भी है और फिर इनकार भी करता है। ऐसी कुरान फुरकान, फुरकान जांचने वाला अल्लाह, हक और बातिल के फ़र्क को खोल के रख देने वाली कुरान, जब इससे हम चेक करेंगे कोई हदीस इससे टकराएगी आयतों से, तो हमको हदीस रिजेक्ट करना पड़ेगा मेरे भाई, ना कि कुरान की आयत को, वरना हम मुनकर कुरान हो जाएंगे। ये चीज़ को भी समझना पड़ेगा। वो फिर कितने भी मोतबर ज़राए से आ जाए, कोई हदीस कितने भी मोतबर ज़राए से आ जाए, हमारा ज़ाब्ता कुरान होना चाहिए जांचने वाला अल्लाह। लेकिन कहाँ है? बड़े बड़े जैद आलिम, देश स्टडी हो रही, ट्रकों से किताबें, जैसा है ना, इन्होंने यहूद और नसारा ने जो उनको किताब दी थी अल्लाह ताला ने, वो पीठ पीछे डाल दिया था और गधे जैसी किताबें ला दी थी। तो ऐसा वही हाल आज हमारा है। आप सब ने जो अंदेशा बता दिया था कि यहूद और नसारा, बनी इसराइल जिस बिल में घुसे, मेरी उम्मत भी उसी बिल में घुसेगी और उनसे ज़्यादा घुसेंगी। उसी बिल में घुसे, उससे ज़्यादा घुसे। कुरान मौजूद है, जांचने वाला आला मौजूद है, मगर आले से बात जांचे नहीं जा रही है मेरे भाई, किताबों से जांचे जा रही है। ढेरों किताबें, बड़े बड़े जैद आलिम, वो किताब में ऐसा है, वो रिश्ता में ऐसा है, वो वहाँ से, वो मोतबर ज़राए से ऐसा जुड़ता, वैसा जुड़ता, ऐसा जुड़ता, वैसा जुड़ता, और वहाँ से है, वो ज़ईफ़ हदीस नहीं है, वो ऐसी हदीस है, वैसी हदीस है, ऐसी बात है, वैसी बात है। वो बड़े जैद आलिम है और सारे उलमाओं का इजमा है इस पर। ये सारी चीज़ें लाके खड़े कर देते और आयत के खिलाफ में बात जाती, जबकि आयत मौजूद है जांचने वाला। और हमारे जैसे एक आम शख्स कोई बोले कि भाई ये आयत के खिलाफ बात जा रही है ना, नहीं मियाँ तुम आलिम हो क्या? इतने सारे आलिम गलत हो गए क्या कि सारे रेफरेंसेस दिए जाते हैं? कि वो कौल भी मौजूद है कि कोई आयत की कोई तफसीर या तर्जुमानी बताता है, अगर उसने सही भी किया और वो सारी तफसीरों के खिलाफ में बात जा रही, वो सही भी है, ऐसे भी चंद बिल्कुल कौल, तो भी वो गलती पर है, क्योंकि उसने सारे तफासिर का मुताला क्यों नहीं किया? टोटल तफसीर का तो कोई मुताला कर नहीं सकता। जितनी तफसीर उसको हाथ में आती उसका मुताला करता, वो हिसाब से वो सोचता, गौर तदब्बर करता आयत पर। आयत क्लियर बताती, कोई हदीस आयत के खिलाफ जाती तो क्या करेगा? जांचने वाला उसको रिजेक्ट करता, तो नहीं ऐसी 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 है, बस किताबों में घेर घेर के रखा। अल्लाह की किताब को छोड़े, ट्रकों से किताबें, उसी की किताब जमा जमा के किताबों के ढेर है। अब कुरान की आयतों पर गौर व फिक्र, गौर व तदब्बर करने को तैयार नहीं, बावजूद उसके कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल मौजूद है कि हम बार बार कुरान पढ़ते, बावजूद उसके कि मालूम है कोई गीली सूखी चीज़ ऐसी नहीं जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में ना किया हो। बताए जाते, बताओ कि नमाज का तरीका कहाँ है? अरे भाई नमाज का तरीका भी है, वज़ू का तरीका क्या है वो कहाँ है? अरे कुरान में वज़ू का तरीका भी है मेरे भाई, वज़ू हाथ धो, पैर धो, सारी चीज़ें। अब कैसा धो तो कोई फ़ोटो थोड़ी बयान होगी, जैसा धोते। अगर कोई कहे चलना, कुरान में थोड़ी है चलना, कैसा चलो? कुरान में चलना है ना भाई, कैसा चलो? खाना खाओ, कैसा खाओ? तो कुरान में कैसे, मुंह से खाते ना खाना, हाथ से मुंह से खाते वैसी खाएंगे जैसे सब खाते। कैसा चलो? नहीं ऐसा चलो है क्या, नीचे मुंडी ऊपर पाव करके चलो, हाथों के बल, ऐसा चलना समझ रहे क्या? जैसा चलते थे वैसा। फिर सारी चीज़ें समझेंगे तो फिर तो बात वहाँ तक के जाएंगी। ये वो है क्या मियाँ बीवी का तरीका कुरान में मौजूद? अरे भाई जैसा लोग, इंसान जैसा जिस हिसाब से, वो हिसाब से वो तरीका रहेगा। तो नमाज का भी तरीका है कि अल्लाह के सामने ऐसे खड़े रहो जैसा एक, ऐसे आजीजी से जैसे एक मालिक के सामने गुलाम खड़ा रहता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा आजीजी के साथ में। तो बात ही समझ में आ गई कि मालिक के सामने कैसे खड़े रहते। कोई ऑफिसर ने बुलाया, बाबू साहब इकड़े या इधर आइए, तो कभी हाथ बांध के खड़े रहते ऐसा, यस सर, कभी ऐसे खड़े रहते यस सर, कभी सामने हाथ बांध देते यस सर। उस टाइप से अलग अलग अंदाज से खड़े रहते, लेकिन मकसद क्या रहता? वो जो ऑफिसर है उसका हुक्म फॉलो करना। उसने कहा ये फाइल आपने निकाल देना, ठीक है यस सर, मैं कल
पुटअप कर दूंगा फाइल बना के। तो वो फाइल पुटअप कर देना, उसको बना लेना, सिग्नेचर के लिए, ऑर्डर के लिए साहब के सामने रख देना दूसरे दिन, हुक्म फॉलो करना, वो मकसद है। कोई शख्स ऐसा खड़ा रहता, पीछे हाथ बांध के खड़ा रहता, उससे कुछ बैर होना चाहिए। मस्जिद में नमाज पढ़ते कोई रफ़े दैन करता, अब कोई रफ़े दैन किया, बाजू वाले को डिस्टर्ब हो जाता, परेशान हो जाता, अरे यार वो रफ़े दैन करता, मेरे को डिस्टर्ब होता। ऑफिस में तो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, शायद तेरे को भी बुलाता, तू हाथ बांध के सामने खड़े रहता, एक शख्स आता पीछे हाथ बांध के खड़े रहता, एक सामने खड़ा रहता, वहाँ तो कभी तेरे को परेशानी नहीं होती। ऑफिसर को तो कभी नहीं कहता कि साहब आप बुलाते, मुझे भी बुलाते, स्कूल बुलाते, वो भी आपका हुक्म मानता, मैं भी, वो पीछे हाथ करके कैसा खड़े रहता, मेरे को परेशानी होती उससे। वहाँ तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ अल्लाह के सामने परेशानी होती है उसकी मस्जिद में। ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो गोया कि अल्लाह के सामने ऐसे खड़े रहो जैसा मालिक के सामने गुलाम खड़े रहता है। अगर कोई एक शख्स पूछे कि भाई आप आपके बच्चों को कैसी तंबीह करते, कितने काबिल बच्चे आपके, कैसी नसीहत करते, तो हम उसके बच्चे को बुलाएंगे, उसको तंबीह देना शुरू कर देंगे, हम ऐसी नसीहत करते हैं। अरे भाई तू देख ले मेरे बच्चों को मैं कैसी नसीहत करता, वैसे तुझे नसीहत करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है मेरे भाई कि जो प्रैक्टिकल होती है, ये भी चीज़ को हमको समझना पड़ेगा आज। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल होती है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हो कि जो थ्योरी होती है। तो जो प्रैक्टिकल है कुछ चीज़ें, उसको थ्योरी करते नहीं आती। हम कितनी भी कोशिश करें हम कि वो प्रैक्टिकल को हम थ्योरी में लिख देंगे और उसके ज़रिए से हम समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रैक्टिकल ऑलरेडी जो है फितरी तौर पर होता है, हुआ है, क़यामत तक होते रहेगा। जैसा मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाना, कि किसी ने गाड़ी चलाना सीखी, चलो भाई 15 दिन में सीख गया गाड़ी चलाना, अब फिर उससे कहा जा रहा है, मेरे ऐसा कोई शख्स जाए कि भाई मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, आप मुझे बस थ्योरी लिख के दे दो, मैं बहुत होशियार हूँ, थ्योरी लिख के दे दो कैसी गाड़ी चलाना, वो 4 व्हीलर कैसी चलाना, मैं सीख जाऊँगा। तो वो कहेंगे नहीं ना भाई, मैं मानता आप बहुत होशियार है, वो शख्स 15 दिन में गाड़ी सीखा, उससे इनकार नहीं, मुझे उम्मीद भी यह है कि इंशाल्लाह आप 3 दिन में गाड़ी सीख जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल मेरे साथ में बैठना पड़ेगा आपको। अगर मैं थ्योरी लिख के दूंगा, ऐसा बैठो, ऐसा गियर मारो, ऐसी चलाओ, राइट में चलाओ, लेफ्ट में चलाओ, ये, तो आप जिंदगी भर गाड़ी नहीं सीख सकते, थ्योरी से सीख नहीं सकेंगे। इसी तरह तैरना, नहीं आपने उसको तैरना सीखा है, वो 10 दिन में तैरना सीखा, मुझे थ्योरी दे दो लिख कर, मैं तैरना सीख जाऊंगा, ज़िंदगी भर नहीं सीख सकते आप थ्योरी से, कि थ्योरी दे दे कोई तैरना सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल, वो 10 दिन में सीखा, आप 2 घंटे में सीख जाएंगे, अगर आप अक्लमंद हो जल्दी उसको कैचअप कर लोगे। लेकिन पानी में उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। तो कुछ चीज़ें कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल होती है, तो वो प्रैक्टिकल के जरिए से हमको सीखना होता, प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल वो सीखना होता हमको, वो लर्न है उसका, ना कि हम उसके बारे में बोले थ्योरी, तो बस वही हमको बहकाया जाता। फलानी चीज़ है कि कुरान में, जो होता है प्रैक्टिकल, तो वह हम बताते कि हाँ नहीं है कुरान में, हदीस में है ना, वो वहाँ हदीस की तरफ दिया, देखो वो चीज़ हदीस में है मौजूद, तो फिर वो हदीस जाती है कुरान के कायदे के खिलाफ। सिर्फ ये बताने की कोशिश ये की जाती कि कुरान में सारी चीज़ मौजूद नहीं है। हमने क्या करना, हम हदीस से कुरान को समझेंगे, ये कायदा जो बनाया जा चुका है, हम हदीस से कुरान को समझेंगे, जबकि होना ये चाहिए कि हम कुरान से हदीस को समझेंगे। ऑफिसर कोई लेटर देता है ना, लेटर दिया एक ऑफिसर ने, फितरी दी, हाथ से ड्राफ्टिंग किया, टाइपिस्ट को बुलाया, बाबू के क्लर्क को, भाई लो आप इसको टाइप करो कंप्यूटर पर। उसने टाइप करके लाया, साहब के लेटर के साथ टाशनी लगा के अटैच करके लाना पड़ता वहाँ, साहब का लेटर है टाइप। फिर दूसरे बाबू को बुलाया, उसने आया, यस सर ये लेटर को कंपेयर करो आप। तो जब वो कंपेयर करेंगे उसको लेटर को, तो वो राउंड किस पर मारेगा, ऑफिसर ने जो लिखा, ऑफिसर ने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने टाइप करा दूसरे बाबू ने कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्शन, तो वो कंस्ट्रक्शन पर गोल राउंड मारेगा रेडी, ना कि साहब के इस पर कॉन्स्टिट्यूशन पर राउंड मार देगा। बुनियाद साहब का, ऑफिसर का लेटर बनेगा कि साहब ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसने लिख दिया कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन गलत है। जो भी अल्फाज आएंगे तो वो टाइप, बावजूद उसके कि वो टाइप करा हुआ है, साहब का लेटर घसीटिंग है, कीड़े मकोड़े जैसा दिखता हो लिखा हुआ ऑफिसर का लेटर,
लेकिन वो कीड़े मकोड़े जैसा जो टाइप करने वाला टाइप करता तो कुछ वर्डिंग भी समझ में नहीं आती, लेकिन वो बराबर टाइपिस्ट निकालता, तो भी ऑफिसर का लेटर करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन होगा वो बुनियाद बनेगा, ऑफिसर का लेटर करेक्शन होगा, टाइप उस पर ऑन होगा। बस ये फितरी दीन है। ये कायदे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहकाया जाता है हमको कि हम हदीस से कुरान को समझेंगे। अरे मेरे भाई, कुरान से हदीस को समझना है, तो जो हदीस कुरान की आयत से टकराएंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी, और जो नहीं टकराएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। कहाँ मुनकर हदीस होता है इंसान, लेकिन जो टकराएंगी तो वो तो रिजेक्ट होंगी भाई, नहीं तो फिर नहीं किए तो फिर कुरान की आयत रिजेक्ट हो जाएगी नौज़। अब वो हम कर नहीं सकते। क्यों? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बात पेश कर सकते क्या कि कोई हदीस अगर टकराए कुरान की आयत से तो कुरान में कोई और बात और हदीस में कोई और बात, ऐसा टकराव हो सकता है क्या? जबकि आयत मौजूद है कुरान में, अल्लाह का कायदा मौजूद है कि एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती, एक आयत दूसरी आयत से बिल्कुल भी टकराती नहीं, अल्लाह का बुनियादी कायदा है ये। लेकिन पूरा कुरान देखो आप, कितने भी बड़े आलिम, कई आलिमों को ला लो, एक आयत बता दीजिए आप ऐसा कि आयत आयत से टकरा जाती। दावा है, मेरा चैलेंज है, कोई आलिम भी नहीं बता सकता कि हाँ है फला आयत जो आयत से टकरा जाती है। उसने बोला ऐसा कि हुआ काफिर, बोला और काफिर हुआ, आयत आयत से टकराती, गया गई भैंस पानी, हो गया काफिर। उस आयत का इनकारी हो गया वो, कि आयत आयत से नहीं टकराती है, वो कहता है कि आयत ऐसे टकराती। लेकिन हदीस तो टकराती है आयत से, इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो ज़ईफ़ हदीस है, वो मुस्तनद नहीं है, क्योंकि आयत से टकराती नहीं। उसके जो टकरा जाती है, उसके जो हवाले हैं, रेफरेंसेस, वो सही है नहीं, इसलिए ज़ईफ़ करार दी जाती है। अरे भाई, आला मौजूद है, फुरकान जांचने वाला आला, इससे जांचो ना, इससे टेस्ट करो ना, टेस्टिंग आला मौजूद है। और हम ज़रा से चालू है। हाँ, वो भी एक चीज़ रहेंगे, कोई उससे ये नहीं कि पहले हम पहले उससे गुजर के आए, तकलीफ ना हो हमको, बाद में फिर इससे चेक करें। तो यहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी पता ही चल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, इस पे सारे उलमा की इजमा है, वो भी एक बड़ी परेशानी की बात है, सारे उलमाओं के इजमे। अरे मेरे भाई, सारे उलमाओं की अक्सरियत की इजमा है, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अक्सरियत इसको नहीं मानेंगे, कुरान की बात को कलील तदादी मानेंगे। अरे भाई, अगर अक्सरियत उलमाओं का इजमा है किसी बात पर, तो वो बात कुरान की आयत से टकराती, तो वो अक्सरियत की बात को मान लेंगे हम, ये समझेंगे हम। इजमा हो गया उलमाओं का, अब ये कह दिया गया कि शराब हलाल है, नहीं, इजमा है, अक्सरियत मान रही, उलमाओं का इजमा है शराब हलाल है, तो मान लेंगे हम उसको, शराब हलाल हो जाएगी। ये सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। हमारे जहनों में जो कन्फ्यूजन डाल रखे वो कन्फ्यूजन को हमको निकालना पड़ेगा। फिर कुरान समझ में नहीं आता, वो भी निकालना पड़ेगा, जबकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला, है कोई समझने वाला? ये सारी चीज़ों को जब हम समझेंगे, कब समझेंगे? मेरे समझाने से समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। कुरान जब पढ़ेंगे आप, इसकी तर्जुमानी, कुरान की अरकरेजी करके उलमाओं ने 19 ज़बानों में इसकी तर्जुमानी पेश कर दी। किसके लिए? एक आलिम ने दूसरे आलिम को समझाने के लिए, हमारे लिए, हमें समझाने के लिए कि हम समझ जाए कुरान की बात को। 19 ज़बानों में उसकी तर्जुमानी है। फिर आप ससल की वो हदीस भी मौजूद है कि एक आयत भी हो मालूम है अगर, तो वो एक आयत पहुँचा दो तुम इंसानों तक के। अगर एक आयत भी मालूम है तो ये हक बनता हम पर कि हम पहुँचा दें लोगों तक के वो चीज़। तो कुरान को समझना पड़ेगा। जब कुरान समझेंगे, अब फिर कुरान किसके समझ में आता? आयतें मौजूद हैं, अल्लाह तलब वाले को देता, तड़प वाले को देता। आप सल्लम को तड़प थी, गारे हिरा में जाते थे आप सल्लम, अल्लाह ने नबूवत अता की, बावजूद उसके कि अल्लाह का फैसला था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन है 40 साल में नबूवत अता की। इब्राहिम सलाम को तड़प थी, मेरा अल्लाह क्या चाहता मुझसे, कहाँ है मेरा अल्लाह? सूरज को समझा, चांद को अल्लाह समझ लिया, सूरज को समझ लिया, तारे को समझ लिया। अल्लाह ने तड़प के तहत पहुँचा दिया कि तेरा अल्लाह कौन है, कहाँ है? ये चांद तेरा अल्लाह ने, सूरज ने, तारे ने। हम में भी अगर तड़प होगी तो नबूवत के दरवाजे बंद, अब कोई नबी आने वाला नहीं। ये हमको समझना पड़ेगा। तड़प के साथ में ये फार्मूला भी
वरना तड़प होंगी ऐसी कि तड़प तलब तो है, मगर साथ में कैसी तलब, मिलावट वाली तलब। तो फिर ऐसे लोग भी मिलते, कुरान पढ़ते और उसके ज़रिए से फिर ऐसे बहकते, खुद को नबी बताते, कल की अवतार। यूट्यूब पे मिलेंगे आपको ऐसे हीरे, कल की अवतार आ गया, मैं हूँ। फिर बताते कि अल्लाह इंसानी अल्लाह है असल में, ये नेचर ही अल्लाह है। अब फिर नेचर का एक ख़ास जूस क्या है, बशर इंसान, तो फिर बशर ही अल्लाह नौज़बिल्ला, ऐसा समझाते लोगों को। फिर कोई ऐसा नहीं समझाता तो कोई आयत लेके समझाता, फिर ये आयत अब मेरे पास समझ में आ रही है, अभी तेरे समझ में आ रही उस हद तक कि ठीक है, नहीं मुझ पर नाजिल हो रही है। किस तरह, कुछ ये कुछ कादियानी शक्ल वाले लोग ख्वाब में दिख रहे हैं, उनको आया वही आ रही, ख्वाब के जरिए से इंस्ट्रक्शन आ रही अल्लाह की कि ऐसा ऐसा ख्वाब दिखा, अब ऐसा 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 ऐसा। ये सारी शक्लें हमको देखने को मिलती कि नबूवत का दरवाज़ा बंद होने के बाद में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नबूवत का दरवाज़ा खोल देते और हमारे अकायद उस तरफ ले जाने की कोशिश करते। कुरान गवाह है, कुरान में आयत मौजूद है, नबूवत का दरवाज़ा बंद, हमारे इस पर अकीदा है। और मौजिज़ा का भी दरवाज़ा बंद आप ससम के साथ में, सूरह अनाम आयत नंबर 35। हमेशा कहता हूँ मैं, लेकिन नहीं, मौजिज़े का दरवाज़ा खुला रखे। आप ससम चांद के टुकड़े की थे, वो मौजिज़ा, फिर और भी खुले जो वली सिफत हस्तियाँ है, करामात, मौजिज़ा यानी आजिज़ कर देना, ऐसी चीज़ जिससे आजिज़ कर देना। तो मिलते, मुर्दे को भी जिंदा कर दिए भाई, वली सिफत हस्ती हुई, ये भी चीज़ें मिलती हैं। तो करामत के भी दरवाजे खुले हैं। अब कोई मानता नहीं, हंसी उड़ाता उसकी करामत के दरवाजे, अरे नहीं भाई, वलियों को कोई करामत अरामत नहीं है ये। तो फिर उसको तो मानते ही कि मौजिज़े का दरवाज़ा खुला है। सूरह नाम आयत नंबर 35 से तो भागते फिर। तो जब हम कुरान पढ़ेंगे तो इन शक्लों को समझेंगे, जब ये शक्लें समझ में आएंगी तो कुरान की एक एक बात हमारे समझ में आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए क्या होना, अल्लाह तलब वाले को देता, तड़प वाले को देता। हम तलब और तड़प रखे कुरान की कि अल्लाह तो कुरान को जैसा समझाना चाहता वैसा समझा दे अल्लाह ताला तो मुझे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर गौर तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।